स्वागत है आपका मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर। कक्षा 11 का पाठ 2 मियाँ नसीरुद्दीन। लेखिका कृष्णा सोबती। प्रस्तुत पाठ आरोह भाग 1 पाठ्य पुस्तिका में संकलित है। पाठ का अध्ययन करने से पहले लेखिका के विषय में जानकारी प्राप्त होना अत्यंत अनिवार्य है। लेखिका कृष्णा सोबती का महिला कथा लेखिकाओं में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्होंने न केवल कहानी और उपन्यास लिखे बल्कि अन्य गद्यात्मक विधाओं पर भी सफलतापूर्वक अपनी कलम चलाई। इनका जन्म स्थान 18 जनवरी 1925 को गुजरात में माना जाता है। इनकी आरंभिक शिक्षा स्थाई स्कूल में ही हुई। बाद में इन्होंने लाहौर, दिल्ली व शिमला आदि स्थानों पर भी शिक्षा प्राप्त की। इनका संबंध दिल्ली प्रशासन के प्रौढ़ शिक्षा विभाग से भी रहा है। इन्हें अनेक सम्मान भी प्राप्त हैं, जैसे हिंदी साहित्य अकादमी, हिंदी अकादमी, शिरोमणि सम्मान आदि। इन्हें साहित्य अकादमी की सदस्यता भी प्राप्त थी। इनकी प्रमुख रचनाएं अनेक थीं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, शब्द चित्र, संस्मरण आदि विविध विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई थी। उपन्यास जिंदगी नामा, समय सरगम, ए लड़की, दिनों दानिश आदि ये उनके बहुचर्चित उपन्यास रहे हैं। कहानियों में मित्रों मरजानी, डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, संस्मरण एवं रेखा चित्रों में शब्दों के आलोक में और हम हशमत आदि रहे हैं। कृष्णा सोबती की साहित्यिक विशेषताएं भी बहुत संवेदनात्मक अनुभूति के साथ रही हैं। इनकी रचनाओं में आत्मीयता का भाव देखा जा सकता है। जो अपनापन इन्होंने अपनी रचनाओं में भरा है वह कलात्मकता की दृष्टि से भी उत्कृष्ट रहा है। नारी जीवन के बदलते हुए दिमाग व उनकी दमित इच्छाओं को, जो दबी हुई इच्छाएं थी, इन्होंने अपनी रचनाओं में उन्हें अत्यंत उत्साहपूर्वक उद्घाटित किया है। इनकी रचनाओं की अन्य प्रमुख विशेषता रही है कि इन्होंने जीवन का विवेचन एवं विश्लेषण यथार्थ के धरातल पर किया है। अर्थात इन्होंने जीवन का जो वास्तविक पहलू है, जीवन की जो सच्चाई है, उसी को अपने रचनाओं में स्थान दिया है। समाज में व्याप्त सामाजिक दुर्घटनाओं को गहराई से देखा और परखा है और फिर वास्तविकता की ओर चलते हुए छोटी छोटी बारीकी से उन घटनाओं को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। कृष्णा सोबती की रचनाओं में देश की संस्कृति की झलक देखी जा सकती है और देश की माटी की खुशबू भी उसमें अनुभव की जाती है। इनकी रचनाओं में पाठक के हृदय को छू जाने की अद्भुत क्षमता है। कृष्णा सोबती के साहित्य का कला पक्ष भाव पक्ष के समान ही विकसित और समृद्ध रहा है। इनकी रचनाओं में अभिव्यक्ति यानी विचारों को प्रकट करने का एक अनोखा अंदाज देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं की भाषा शैली प्रवाह युक्त तथा वास्तविकता पर आधारित है। थोड़े से शब्दों के माध्यम से पूरे विषय को कह देना पर खास विशेषता है। इनकी रचनाओं में अंग्रेजी उर्दू शब्दों का प्रयोग देखते ही बनता है। आधुनिक हिंदी लेखिकाओं में कृष्णा सोबती का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। भावों में कुशलता, अपनापन और युग बोध यानी युग की जानकारी भी इनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता रही है। अब पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। यह पाठ मियाँ नसीरुद्दीन के बारे में बताता है।
नसीरुद्दीन एक खानदानी दुकान पर रोटियां पकाने वाला व्यक्ति होता है और लेखिका ने उससे अपनी जो बातचीत इस पाठ में प्रकट की है वह पूरा उस खानदानी दुकानदार नसीरुद्दीन के बारे में बहुत अच्छे से उसके व्यक्तित्व को प्रकट करता है। यह शब्द चित्र लेखिका की सुप्रसिद्ध रचना हम हशमत में से लिया गया है। खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में, उसकी रुचि के बारे में, स्वभाव के बारे में शब्द के को चित्रों के रूप में बांधकर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। दोपहर का समय था। लेखिका ने दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले से गुजरते हुए आटे का ढेर सनते हुए देखा। जब लेखिका ने पूछा तो उन्हें पता चला कि यह खानदानी नानबाई की दुकान है। नानबाई का अर्थ होता है रोटियां पकाकर बेचने वाला। अंदर मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे। मौसमों की मार से पका हुआ चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और माथे पर मंजे हुए कारीगर के तेवर स्पष्ट दिखाई पड़ रहे थे। बातचीत से पता चला कि मियाँ के बोलने का अंदाज बहुत अनोखा है। पहले तो जैसे ही लेखिका ने उनसे पूछताछ शुरू की तो वह एकदम से घबरा गए। उन्होंने सोचा कि कोई पत्रकार है। फिर जब पता चला कि यह तो कोई साधारण है तो तसल्ली से जवाब देने लगे। नानबाई का काम उनका खानदानी पेशा रहा है। यह काम मियाँ ने अपने पिता बरकत शाही नानबाई से सीखा था। नसीरुद्दीन के पिता का नाम बरकत शाही था और दादा का नाम दादा कल्लन आला नानबाई के नाम से था। बाप दादा की नसीहत के बारे में पूछने पर मियाँ बोले, काम तो करने से आता है, नसीहतों से नहीं कि बातों बातों से हम काम सीख जाएं। पहले बर्तन धोना सीखा, फिर भट्टी बनाना सीखा, फिर उस भट्टी में आग जलाना सीखा। सीधे सीधे नानबाई का हुनर कोई नहीं सीख सकता। शिक्षा देने का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग बड़ी चीज़ है। पहले मैंने खोमचा चम्मच कढ़ाई में चलाए, तब यहाँ नानबाई बनना नसीब हुआ। मियाँ ने बताया कि वे खानदानी नानबाई हैं, कि उनका खानदानी पेशा, विरासत से चला आ रहा पेशा यही है, रोटियां बनाकर बेचना। उनके बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने पूछा कि मियाँ कोई नई चीज़ खिला सकते हो तो खिला दो। अब मियाँ कहते हैं कि कोई नई चीज़ क्या खिलाते जो न तो आग से पक सके और न ही पानी से बने। यह पूछने पर कि वह क्या चीज़ थी, मियाँ नानबाई बोले, यह हम बतावेंगे। खानदानी नानबाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। यानी उसने सीधे जवाब कुछ भी नहीं दिया। उसी समय रहमत नामक व्यक्ति को उसने पुकार लिया। मियाँ जी ने पूछा, मियाँ रहमत इस वक्त कहाँ हो? अरे वह लौंडिया न आई रुमाली लेने, कि एक लड़की को रुमाली रोटी का नाम है, जो पापड़ की तरह पतली होती है, उसे रुमाली रोटी का नाम दिया है। कि वह लड़की रोटियां लेने नहीं आई, शाम को मंगवा लीजो। मियाँ नसीरुद्दीन से जब एक और प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करने के लिए लेखिका ने कहा तो वे बोले, पूछिए। अरे बात ही तो पूछ रहे हो, जान तो नहीं लोगे, उसमें भी अब क्या देर। मैं 70 वर्ष का हो चुका हूँ और मेरे पिताजी स्वर्ग में पहुँचे थे 80 वर्ष की आयु में।
लेकिन अब क्या पता मुझे भी भगवान के द्वारा, अल्लाह के द्वारा बुला लिया जाए। लेखिका ने मियाँ जी के स्पष्ट रूप से प्रश्न पूछा कि उनके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा, किस बादशाह के यहाँ वे काम करते थे। लेखिका ने पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन मियाँ ने उत्तर देते हुए कहा, अजी साहिबा, क्यों बाल की खाल उतारती हो, क्यों बिल्कुल बारीक से बारीक प्रश्न पूछती हूँ। कह दिया ना, बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो क्या काफ़ी नहीं है। जब मियाँ से कहा गया कि अगर आप बादशाह का नाम बता दोगे तो हम उसे ज़रा वक्त से मिला लेंगे, यानी समय के साथ ही उसकी पूरी घटना को जोड़ देंगे। लेकिन मियाँ ने खिल्ली उड़ाते हुए बोला, शर्मीली सी हंसी में बोला, वक्त से वक्त को किसी ने मिलाया है आज तक। यह पूछने पर कि मियाँ के यहाँ कितनी तरह की रोटियां पकती हैं, मियाँ ने नामों की झड़ी लगा दी। बाकरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गावदीदा, गाजेबान, तुनकी, इतनी सारी रोटियों के नाम सुनकर तो लेखिका घबरा ही गई। फिर तेवर चढ़ाकर मियाँ बोले, तुनकी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होता है, बारीक होता है। फिर मियाँ अतीत की यादों में खो कर बोले, उतर गए वे ज़माने और उतर गए वे कद्रदान, जो खाने पकाने की इज्जत करते थे और खाना खाने, अच्छी अच्छी वस्तुओं का भोग करने का शौक़ रखते थे। मियाँ अब क्या रखा है, अब तो तंदूर में से निकाली, खाई और हजम हो गई। अतः स्पष्ट है कि लेखिका ने मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का सुंदर अंकन किया है, चित्रण किया है। इस पाठ में लेखिका के द्वारा खानदानी नानबाई की किसी भी बात का वह स्पष्ट रूप से उत्तर ना पा कर के बहुत खुश भी होती हैं और एक अलग व्यक्तित्व का परिचायक देने में सफल होती हैं। अतः स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।